वो कहते हैं ना कि भगवान शिव की आराधना से जो मन चाहे वरदान प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वे देवता हो या फिर दैत्य। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने रावण को एक बार पार्वती जी तक को वरदान स्वरूप भेंट कर दिया था। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा के बारे में और आखिरकार कैसे रावण की पत्नी मंदोदरी की उत्पत्ति हुई, इस अद्भुत कथा के बारे में। तो बिना देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, भगवान शिव को भोला भंडारी भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि वह जिसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं उसके जीवन के मार्ग को ही बदल देते हैं, क्योंकि वरदान स्वरूप उनसे जो कुछ मांगा जाए वह सब कुछ देते हैं, चाहे वह फिर राक्षस हो चाहे कोई देवी देवता। भगवान शिव कभी भी किसी के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं करते। दोस्तों, बता दूं कि एक बार रावण जब कैलाश पर्वत की सभी मुसीबतों को पार करते हुए भगवान शिव की घोर तपस्या करता है और उसके बाद भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तो वह भगवान शिव से वरदान स्वरूप पार्वती जी को मांग लेता है और कहता है कि मैं पार्वती जी को अपने दक्षिण महल यानी लंका ले जाना चाहता हूँ। और ऐसा माना जाता है कि उस समय भगवान शिव का व्यवहार एकदम विपरीत था और वह उसकी भक्ति से इतने ज्यादा प्रसन्न थे कि उन्होंने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं और अपनी भक्त की भक्ति को देखते हुए सीधे ही उन्हें कह दिया कि ले जाओ। दोस्तों, ऐसे में जब पार्वती जी को रावण ढूंढने लगता है तो पार्वती जी के पास खबर पहुंचती है कि पार्वती जी, आपके पति यानी शिव जी ने रावण को यह वरदान दे दिया है कि वह पार्वती जी को अपने साथ लंका ले जा सकता है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद पार्वती जी समझ जाते हैं कि भगवान शिव जो है वह रावण की भक्ति से इतने ज्यादा खुश हुए हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और वरदान स्वरूप मुझे ही भेंट कर दिया है। तो ऐसे में पार्वती जी एक योजना लगाती है, क्योंकि उस समय जो रावण होता है वह पार्वती जी को पूरे कैलाश पर ढूंढ रहा होता है। वह चारों ओर पार्वती जी को ढूंढ चुका होता है, लेकिन पार्वती जी उसे नजर नहीं आती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय पार्वती जी मानसरोवर गौरी कुंड में स्नान कर रही होती है और वहां पर रावण की नजर नहीं जाती है। और जिस गौरी कुंड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वहां पर आज भी ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी हर रोज वहां पर स्नान करने आती है और इसी कारण किसी अन्य व्यक्ति को वहां पर आज भी स्नान करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसमें नहाने से असर विपरीत होता है, क्योंकि वह पवित्र जगह है जहां पर पार्वती जी रोज आज भी स्नान करती है। दोस्तों, बात करते हैं उसी कथा की फिर से। तो रावण जब पार्वती जी को सारी ओर ढूंढता है और उसकी तलाश पूरी नहीं हो पाती है, तो पार्वती जी एक योजना लगाती है और तालाब में से एक मेंढक को प्रकट करती है और उस मेंढक को दूसरे तालाब में छोड़ देती है और वह नया तालाब आज भी राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, राक्षस ताल में उस मेंढक को छोड़ देती है और वह मेंढक जो होता है वह सुंदर स्त्री का रूप ले लेता है। दोस्तों, जब राक्षस ताल के पास रावण पहुंचता है तो वह उसी स्त्री को, जो कि मेंढक से पार्वती जी द्वारा बनाई जाती है, उसे ही पार्वती जी समझ लेता है और उसे अपनी लंका में ले जाता है। दोस्तों, बता दूं कि उस मेंढक से उत्पन्न हुई स्त्री आज भी मंदोदरी के नाम से जानी जाती है। लेकिन बाद में जब रावण को पता चलता है कि पार्वती जी नहीं बल्कि एक मेंढक का ही स्वरूप है, तो ऐसे में वह बात को तो समझ जाता है, लेकिन मंदोदरी के गुण और वहीं पर उनकी सुंदरता को देखते हुए वह उन्हें स्वीकार कर ही लेता है। और यही कारण माना जाता है कि भगवान शिव कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और जिस प्रकार से कोई देवता उनकी तपस्या करे या फिर उनकी प्रार्थना करे, उसी प्रकार से कोई अगर राक्षस भी करता है, दैत्य भी करता है, तो उनका वरदान स्वरूप उसी प्रकार से होता है जैसा किसी देवता के साथ। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये कथा कैसी लगी, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बारे में पता लग सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।